ते भी हाँ शाहपुर कंडी की सुनीदा है, शाहपुर कंडी की मिलदा है ना। अरे जेड़े समझदार हो कहते तिना लोगों से जो नहीं मिलता वो शाहपुर कंडी मिलता है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे सो कर सके ना और गुरु करे सो होए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तो गुरबानी कहती है सुरापान, सुरापान कहते शराब को। ए शराब पीने वाले प्रेमियों सुनो, जाग जाओ, जीवो है मनुष्य, जाग जाओ, चेत जाओ। सुरापान भांग मछली, एक हुंदा भांग एक हुंदा भंग। भांग कहते कुकड़ को, मुर्गे को, भंग कहते जेडे घोट के पींदे। बोलना हरिओ जरा पंजाबी में गुरमुखी समझ लो जरा। सुरापान भांग मछली जो जो प्राणी खाए, पूजा पाठ नेम व्रत सब सातल जाए सतनाम श्री वाहेगुरु। उनके खुले पाठ ते खंड पाठ सब मिट्टी में, सब निष्फल। जिन्ने तीर्थ जिन्ने व्रत और जिन्ने कहते पूजा पाठ वो सब निष्फल। महाराज बाणी जी कह रहे हैं बड़ा सुंदर अमृत बाणी। तीर्थ व्रत दान करे मन धरे गुमान, नानक ने फल जानिए ज्यों कुंजर स्नान। बोलना हरि। ऐ मनुष्यो जागो, जे आए हो संतों के पास तो जागो, चेतो। गुरबाणी क्या कह रही है? जागो चेतो, वो कह रही है तीर्थ व्रत, जो भी पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान है। और शराब पीने वाले, मीट खाने वाले, जुआ खेलने वाले, भांग पीने वाले जो हैं उनके सब तीर्थ व्रत दान निष्फल हो जाते। कैसे? कहते ज्यों कुंजर स्नान। कुंजर कहते हाथी को। हाथी को निर्मल जल में, बड़ा निर्मल जल, स्वच्छ जल में लेके जाओ उसको, तालाब में जहाँ निर्मल जल हो, श्वास स्वच्छ, उसमें लेके जाके मलमल नहाओ, उसकी सारी जो मल उतार दो, गंदगी उतार दो। जब उसे बाहर निकालोगे उस जल से, तो बाहर आके जितना कूड़ा गर्दा मिट्टी सब सूंड के द्वारा अपने ऊपर फिर डाल लेता है। बोलना हरि। इसी तरह जिनको ये अहंकार है, जिनको ये अभिमान है, अरे कहते गुरु धारने की जरूरत ही क्या है? तीर्थ तो बहुत कर ही लेते हम, दान भी कर लेते हैं, पुण्य भी कर लेते हैं, ऐसे जो है पूजा पाठ कर लेते हैं। उनके लिए ये गुरबानी कह रही है। ऐसे जो अभिमानी हैं, ऐसे जो अहंकारी हैं, ऐसे जो अज्ञानी हैं, उनके लिए ये कहा जाता है वो तुम्हारे तीर्थ व्रत दान पुण्य सब निष्फल चले जाते। बोलना हरि। उस कुंजर की तरह मत अहंकार करो। कई लोग कहते ले क्या सत्संग सुनना, क्या बैठना स्टेज पे। महाराज जी ने तो वही सत्संग करना जेड़ा पिछली होली ते कीता है। ऐसे तो कम वक्त होते हैं, गए गुजरे, वो अपना पतन कर लेते हैं। जो उनका संग करेगा उनका भी पतन जरूर हो जाएगा। बोलना है जो गुरु के ऊपर हर्फ। फिर गुरबानी जो गुरु ग्रंथ साहब रोज पढ़ी दा, कही दा रोज कानू पढ़ना, वो जेड़ा रोज पढ़ी दा कानू पढ़ना है। रोज आरती करते काहे करें? अरे तुम रोज खाना खाते हो, क्यों खाते हो? बोलना अरे शरीर के लिए खाते हो ना। शरीर यानी अच्छा रहे, शरीर तंदुरुस्त रहे, पुष्ट रहे, इसलिए तुम खाना खाते हो। तो ये शरीर की तुम्हारी खुराक, रोज तुम खाना खाते ही हो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। और आत्मा की खुराक सत्संग है कमल्यो। बोलना हरि। मत अहंकार करना के वही सत्संग है जो रोज करते हैं स्वामी जी। बोलना हरि। मत अभिमान करना। बोलना हरि।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते ले गुरु महाराज केड़े पढ़े हैं, गुरु महाराज तो कहते अनपढ़ हैं, वो गुरु महाराज की शरण में आके क्या तर्जेंगे, वो उनका उत्थान होगा। उनको ये पता होना चाहिए कि गुरु की पढ़ाई नहीं देखनी जाती, गुरु की तालीम नहीं, गुरु का जात नहीं, गुरु का वर्ण नहीं, गुरु का गोत्र नहीं, गुरु का अनुभव देखा जाता है, गुरु का अभ्यासी जीवन। बोलना हरिओम। गुरु की नाम की कमाई, गुरु की सच्ची निष्ठा, गुरु की सच्ची सेवा। बोलना हरिओम, है नहीं। और गुरु के पास जाके ज्ञान लेना है। जैसे पेड़, जैसे बाग में जाना, तो बाग में जाके ये पेड़ ही गिन के आ गए ते फल खाया नहीं तो क्या फायदा। इसी तरह संत समाज के पास गए, संत क्या है, उस पेड़ की तरह लदे हुए हैं फलों से। बोलना भक्ति की हुई होती है उन्होंने निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति की होती है उन महापुरुषों ने। भक्ति के पेड़ होते हैं संत, और उनको ज्ञान का फल लगा हुआ होता है, ज्ञान रूपी फल से लदे हुए पेड़ संत। बोलना हरि। तो संत समाज में गए, जाके पूछ के आगे पड़ेगा किन्ना है संत है, ये संत दी जात की है। ऐसे कितने अज्ञानी हैं, वो अमृत के चश्मे पर आके भी अमृत नहीं पी सकते, वो बुद्धू खाली लौट जाते। बोलना हरि। जो संतों की जात या संतों की तालीम पूछते हैं, बोलना हरिओम। अरे बाग में जाके पेड़ गिन के आगे फल खाया नहीं निकर में। संत समाज में गए और संत की तालीम, संत की जात, पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछ के चले आए, इसकी उम्र कितनी है। और ऐसी जो बातें हैं, ये तो गृहस्थी लोग जो है ना, कहीं रिश्ता करना हो लड़के का या लड़की का, तो वो जरूर पूछते हैं। बोलना हरि कि भाई अपना गोत्र छड़ के तो फिर ही करना रिश्ता। देख लेना उदी जात की है, उदा वर्ण की है। बोलना हरि। वो पढ़िया था भी है कि वेला डट्टा। बोलना है। एक गृहस्थी पूछते हैं संतों के पास जाके, जो ऐसी बात करते हैं जात पात, पढ़ाई लिखाई, उम्र, वो कहते हो बड़ा अपराध कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं। बोलना है, पाप कर लेते हैं। उनके पास जाकर के श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करना था। बोलना हरिओम। जात ना पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल कीजिए तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। बोलना हरिओम। अरे ज्ञान जो है ये तलवार है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये फौज जो है वैरी, इनको मारने के लिए ज्ञान क्या है, तलवार। बोलना हरि। और वैराग्य ढाल है, वार रोकने के लिए, इन वैरियों से बचने के लिए, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैरी हैं, इनसे बचने के लिए। बोलना हरिओम। तो वहां जाके क्या करना, संतों के पास ज्ञान प्राप्त करना, ना कि जात पूछना, ना तालीम। मैंने पहले भी कई दफा बताया। बोलना हरि। जो लोगों ने समझा वो तो लोगों को समझाएंगे कि जिन्होंने गुरु नानक देव के पास जाके गुरु दीक्षा ली, नाम लिया, श्रद्धा दे नाल, उन्हें पूछिया ही नहीं कि तुहाडी जात की है, तुहाडी उम्र की है, तुसी पढ़े दे किन्ने हो, पूछया किसी ने, जिन्ना ने उन्होंने उतारिया गुरु। बोलना हरि। उतर गए। और वाकई गुरु नानक देव पढ़े है नहीं, पढ़ने पाया जरूर। बोलना हरिओम। पहले लोग अपने जैसे काजी पढ़ाते थे, मुल्ला पढ़ाते थे, या ब्राह्मण पढ़ाते थे, मुसलमानों काजी मुल्ला। बोलना है। हिंदुओं ब्राह्मण पढ़ाते थे।
उन्हें ब्राह्मणा पांधिया को भेजा उनके पिता श्री कालू मेहते ने पढ़ने वास्ते। लेकिन गुरु नानक देव को जिसले पढ़ाते थे तो वो प्रभु का नाम ही लेते थे। बोले कहते हो ये तो पढ़ेगा क्या, ये तो सतनाम सतकरतार ही करता रहता है, ये तो निरंकार ही करता रहता है। बड़ा यत्न किया और पटवारी थे उनके पिता श्री कालू मेहता जी। उन्होंने कहा उन ब्राह्मणों को, टीचरों को कि जैसे डर भय दे के पढ़ाओ जरूर। बड़ा डर भय दिया और फिर उनको भाई गिनती भी सिखानी थी, जैसे जमा तकसीम जरब सब कुछ बोलना हरि। तो कहते भाई एक तो कहते एक ओंकार, कहते दो कहते तो जन्म मरण है। गुरु नानक देव कहते एको सिमरी नानका जल थल रहे समाए, दूजा काहे को सिमरिए जम्मे ते मर जाए। बोलना हरिओ। दुई च आदमी गया तो जन्म और मरण 84 लाख यूनियों में भटकेगा। दुई को तो दूर करना है। ए मास्टर जी, दुई को तो दूर करना, जे दुई दूर ना होई तो फिर जन्मना मरना आवागमन 84 का चक्कर तो पड़ा ही रहेगा। इसलिए एक ओंकार वेद का मूला, एक ओंकार में सब जग भूला, एक ओंकार निरंजन जानो और अजपा जाप सोहंग टोल सुल्तानो। सुल्तान राजे ने कहा राजा, यानी के मंत्रों का राजा क्या है? शब्द सोहंग। जे पढ़ना तो वो एक शब्द पढ़ लो, जिस पढ़ने से हरि मिलता है वो पढ़न पढ़ान लैदा है। जिस पढ़ने से हरि मिलता है वो पढ़न पढ़ान लैदा है। जिस मिलता है वो पढ़न पढ़ान अलैदा है। बोलना हरिओम। देखो गल एक नुक्ते दी सारी है, ये रमजह की भारी है। इको अल्फ तेरे दरकार, इल्मो बस करियो यार। बुल्ले शाह ने बड़ा पढ़िया, बहुत पढ़िया, पढ़ के हंकारी हो गया, लोगों की निंदा करने लगा। बोलना हरि। बुल्ले शाह की संगत मिली और बुल्ले शाह उस वेले जा रहे थे। सजद घर में जन्म है कि मैं उच्ची जात वाला हूं, पढ़ा लिखा हूं, धन दौलत जमीन जायदाद बहुत है। बड़े अहंकार है उसके अंदर, जात का भी और अपनी पढ़ाई लिखाई का भी, धन का भी, खानदान का भी, जमीन जायदाद का भी। बोलना हरिओम। जा रहे हैं, रास्ते में साईं अनायत शाह की कुटिया आ गए। साईं नाथ शाह ऐसे थे जैसे गुरु नानक देव आप खेती करके तो जो संगत आंधी उन्होंने खिलाते हैं। आप खेती करनी, दशा नवा दी कमाई। बोलना हरि। जो उसके बदले दाना आना, उदा आटा पिसाना, लंगर ला देना। बोलना हरि। गुरु नानक देव कि सारे विच वाहिगुरु है, हर 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 विच वसिया। बोलना हरि। सारे विच परमात्मा ते सब दी सेवा, परमात्मा दी सेवा। इसी तरह जैसे गुरु नानक देव ने करतारपुर खेती की, उसी प्रकार साईं अनायत स्वयं अपने हाथ से खेती करते थे। कोई साधु महात्मा आता था, कोई संगत आती थी, तो अपने स्वयं ही अपने हाथ से लगाई हुई सब्जी और अपने हाथ से लगाए हुए जो भी उनके अपने दाने होते थे, फसल होती थी,
और वो खिलाते थे। और देखो कई लोग उनसे कहते थे कि महाराज प्याज पूज भी कुछ होना चाहिए। लो ठीक है, उन्हें प्याज की खेती भी कर ली साईं नायत शाह ने। तो प्याज की जिस वेले वो पनीरी उत्पन्न हुई तो कहा कि भाई इसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे तभी तो प्याज होएगा ना, फल लगेगा। तो वो अंगूरी जो हुई थी पनीरी उखाड़ के दूसरी जगह लगा रहे थे, तो अपने मालिक दे गुण गा रहे थे, हाथ पांव से काम, और कहते हैं अपने प्रभु का और लेते हैं नाम, बोलना हरि। हाथ पांव से काम कर रहे हैं, प्रभु का नाम भी ले रहे हैं, खुदा के गुण गा रहे हैं। तो जैसे वो खेती लगा रहे हैं और वो कहते हैं या खुदा तेरे खेल, और कहाँ कहते पनीरी तो कहाँ पेड़, वो पनीरी उखाड़ी तो हुण पेड़ बनना, फिर फल लगना। मालिक की महिमा गा रहे हैं, बोलना है। बुल्ले शाह पास से गुजरते हुए रुक गए, बोले कहते हैं साईं है फकीर, इन पेड़ा च तुझे कहते हैं परमात्मा खुदा दिखाई दे रहा है। कहता हो कमलिया, और कहते मेरे से नहीं तेरे से जुदा नहीं, जरे जरे में गुल गुल में सब जगह खुदा ही खुदा है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, बोलना हरि। बात श्रद्धा की होती है बुल्ले, और सच्ची भावना की और विश्वास की। और जे तू कहना वो परमात्मा वालों, तो मेरे ही नहीं तेरे अंदर भी है। बुलिया रब ते तो वख नहीं पर देखन वाली आँख नहीं, बुलिया रब ते तो दूर नहीं पर देखन वाली आँख च नूर नहीं, बोलना हरि। एक गल्ला सुनिया तो श्रद्धा बन गई। कहन लगे जे ये गल है तो मेरे अंदर है पर मैनू दिखाई नहीं दिंदा। कहते पगले दुध विच मक्खन तो है पर दिखाई तो नहीं दिंदा, उसका दही बनाओ, फिर उन्होंने बिलोवो रिड़को तो मक्खन प्रगट हो जाता है। कहते गल तो ठीक है। कहते संतां दा संग जेड़ा है ये करो, वो क्या है, दही बनाना जाग, संग करना संतों का, बोलना हरि। और फिर संतों के ऊपर जब श्रद्धा होती है तो संत नामदान देंगे शब्द, शब्द ब्रह्म। वो शब्द ब्रह्म क्या है, वो मधानी है। और कहते उन्होंने सुरती का नेत्रा बना लो, फिर उन्होंने रिड़को, बोलना हरि। मैंने अभ्यास जड़ा वो रिड़कना है। कहता फिर दस दियो, करो कृपा, वो केड़ा अभ्यास है अंदर का जड़ा सुरती दे नाल चलदा, शब्द ना, बोलना हरि। सुर शब्द कैसे है, तो उन्होंने अंदर का भजन बताया जड़ा दम दम ना सिजदे हुंदे खुदा दे, दम दम की बंदगी जो आपको इस दरबार से प्राप्त हुई है। श्वासां का भजन जो बाणी च भी लिखा, श्वास श्वास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंत, बोलना हरि। और कहते हैं वो दम दम ना मालिक दे सजदे हो रहे हैं। बुल्ले एक नमाजे आशकाना, एक नमाजे पंज गाना, एक तो 5 टाइम नमाज पढ़ दे, वो बाहर दी नमाज है। और जेड़ी प्रभु दे आशिक हैं, प्रभु दे प्रेमी हैं, और जेड़े मालिक दे प्यारे संत हैं, उन्हों की नमाज 24 घंटे की श्वासाना, 24 घंटे साह चलता है, तो 24 घंटे वो भगती हो रही है खुदा दी। कहता वो मैनू भी दे दियो, कर दियो कृपा। जब वो ते कृपा की, अंदर की बंदगी बताई, जो मालिक की बंदगी श्वासाना हो रही थी, जब उनको प्राप्त मिली तो वो इतना खुश होया, नाचने लग पड़ा कि ओहो मैं तो किताबों च फसया रहा, इन्ना हंकारी हो गया, संत के पास गया ही नहीं, इन्होंने किताबों ने मैनू जान ही नहीं दिता। किताबों ने कि मैं बड़ा पढ़िया ना, किताबों ने नहीं ना जान दिता, किताबों ने मेरा दिमाग खराब कर दिता। तो उसने सारिया किताबां लईयां ते टोवा कढ़िया, खड्डा खोदिया ते सारिया किताबां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख दी, किताबां उत्ते मिट्टी पा के ते हुण बैठ गया भजन ते आसन बांध के। कहते इन्होंने दिमाग खराब किया है। मैनू तो एक नुकता ऐसा बता दिया जो सारे वेदां शास्त्रां का सार है। एक नुकते में ही गुरु ने सब कुछ बताता है। जब वो अंदर बिरती गई तो नाचने लगा,
खुश होके अपने बुल्ला मस्ती से नाचता है और कहता है एक ही नुक्ते में कुल इल्मों का मतलब पा लिया, फिर कागजों का सिर पर बोझ उठाएं अब क्या जरूर, हो रही बंदगी दम 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 के बीच में, फिर तस्बीह और मन का घुमाएं अब क्या जरूर। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, बोलना हरिओम। ते गुरु पढ़े ही नहीं थे उधर, आप बड़ा पढ़े रहे। और उधर देखो गुरु नानक देव पढ़े नहीं। जब वो ये बात कही उन्हें ब्राह्मणों नू, वो ब्राह्मण कहते असी इनू की पढ़ाना बाबा, ये तो अंदर दियां गल्लां जानदा। ये भी संस्कार हुंदे पिछले जन्मां दे, जो भगती भजन जेड़े महापुरुष चाहे पढ़े नहीं हुंदे पर वो तप करके आए होते हैं, उनका अभ्यास होता है, अनुभव होता है। जिस तरह रामकृष्ण परमहंस पढ़े नहीं, उनका अनुभव था, नाम की कमाई थी। रामकृष्ण परमहंस जैसे उनके चरण चाटते थे, चरण धूल लेते थे। BLLB पढ़े हुए, बोलना है। रविदास पढ़े नहीं, उनके राजे महाराजे शिष्य थे। जुलाहा जिसे कहते हैं कबीर भगत, और कबीर साहब पढ़े नहीं, उनके बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी राजे शिष्य थे। बोलना है। रविदास की मीरा राजे रानी की लड़की शिष्या बनी मीरा। बोलना है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरा गुरु कम पढ़ा हुआ है, बोलना है, या पढ़ा नहीं, बल्कि उनके माता पिता ने जरूर कहा कि चाटे नू खानी है, असी राजे राणे, तूने हमारा नक काट दिया अनपढ़ गुरु तार के, और जात का छोटा शूद्र और कहते चमार। बोलना है। और तू गुरु बदल ले। काशी में बड़े बड़े विद्वान संत हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, और तू जाके उन्होंने गुरु धार, किसी ब्राह्मण नू या किसी क्षत्रिय नू, ये चमार नू बदल ले। बोलना हरिओम। तो मीरा ने माँ प्यो नू जवाब की दिता माता पिता को कि ये कहते हैं हल्दी दी पुड़ी नहीं है जेड़ी के बाजार जाके बदल लैंदी है। सतगुरु नू तो मैं अंदर बैठा लिया, तुसी ओदा शरीर देख रहे हो ना। सतगुरु तो मेरे अंदर शब्द स्वरूप हो के बैठ गया। शब्द गुरु, गुरु शब्द, सतगुरु शब्द समाए, कहे कबीर सोहंग नाम से परम गत को पाए। बोलना है। वो निज नाम निरंतर हो रहा मेरे श्वासा नाल। मन मंदर तन पेश कलंदर, काटी तीर्थ नावे, एक शब्द मेरे प्राण बसते बौड़ जन्म नहीं आवे। बोलना है। गुरु नहीं बदलिया जा सकता। मैं ठीक है, वो जात का शूद्र यानी छोटी जात का है, तुम शरीर देखते हो, जात तो शरीर की होती है ना, वर्ण शरीर का, गोत्र शरीर का, उम्र शरीर की, और जन्मता मरता भी शरीर है। पर जो आत्मा ज्योत, उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं, उसका कोई गोत्र नहीं। वो आत्मा की कहते उम्र नहीं, आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, सतचित आनंद सचदा नंद, पेवर सच्चिदानंद का ज्ञान। बोलना हरे। सब तो परे का ज्ञान, सब तो उच्चा ज्ञान है ना, जो कि निज नाम सोहंग, जिसके गुरु नानक देव ने कहा सुल्तान, सब मंत्रों का राजा की है सोहंग। बाणी च भी लिखा सोहंग चौना वर्णा दा सांझा। जे वर्णा की गल आई है तो वो भी संतां ने भलेखे निकाल दिए, भरम मिटा दिए ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों ने, कि भाई ये चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके लिए भी उन्होंने परम निकाल दिया कि सोहंग चौना वर्णा दा सांझा। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण है, तो ब्राह्मण भी साह लै रहा, क्षत्रिय भी लै रहा, तो वैश्य जिहड़ा बनिया वो भी साह लै रहा, जिहड़ा छोटी जात का शूद्र वो भी साह लै रहा। और कहते साह ना भजन सारे करें तो सारे तरें को रह जाए ना। बाल युवा वृद्धा, स्त्री पुरुष, राजा रंक अमीर गरीब, और कहते लड़की लड़का ब्याह कुआरा,
सब सा लै रहे हैं और सा नाल निज नाम सोहंग का अभ्यास करें, सारे तरह कोई रह जाए ना। आपको सतनाम निकालिया कि नहीं भरम। फिर कोई भरमा च पै जाए तो गुरु बेचारा क्या करे। जब हृदय भया कठोर, जिस आदमी का हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया, उथे गुरु बेचारा क्या करे। गुरु बेचारा क्या करे। जब हृदय भया कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा अजय न भेजी कोर। बोलना है अरे गुरु गुरु ही होता है। भगवान भी कहते हैं कि जो गुरु के द्वारा नाम जपता है उसी का मैं कल्याण करता हूं। वही मेरे धाम को आता है जो गुरु के द्वारा नाम जपता है। गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। बहुत से लोग कहते क्या करें, बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कहते बस इस मन ने दुखी किया होता है। मन जेड़ा ना बस यही हमें भटकांदा ही रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता। अरे मन नू अगे निशाना ही नहीं तो की करेगा। इसलिए कहते सतगुरु की शरण में जाओ। जैसे गुरबानी कह रही, मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य रास। मन नू तू ला गुरु महाराज की ओर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तेनू कुछ लभे चाहे ना लभे अंदर, पर गुरु मूर्ति का ध्यान कर। पंजवीं पातशाही ने क्या, गुरु की मूर्त मन में ध्यान। गुरु का शब्द मंत्र मन मान, होर मंत्रा पीछे मत पई। गुरु का मंत्र छड़ के, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी। हाँ बोलना हरि, भटक जाएगा तो बेड़ा गर्क। ये तरना है तो जो गुरु ने बताया ब्रह्म ज्ञान, शब्द ब्रह्म, निज नाम सोहंग का वो अभ्यास कर, तो गुरु मूर्ति का ध्यान कर, तो ता तेरा बेड़ा पार है। एक भरोसा एक वल रख। डैन वाला झस ना करी, ओदा भी कलेजा कट लिया, ओदा भी कट लिया, ओदा भी कट लिया, सबर है ही नहीं। बोलना हरि। ये झस ना रख डैना वाला। बोलना हरि। एक भरोसा एक वल, एक आस विश्वास। आस भी एक, विश्वास भी एक। आस विश्वास स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातृक तुलसी दास। गोस्वामी तुलसीदास ने भी ये कहा जो मैं कह रहा हूं, कि जैसे चात्र की मिसाल दी पपीए की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कमलियो एक पक्षी को सिख लिया विश्वास। और एक पक्षी पपीहा जो है, उसके आसपास नदियां नाले तालाब बहुत होते हैं, वो पानी पीता ही नहीं, पर पपीऊ 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 करता ही रहता है। किस लिए? वो अपने नक्षत्र जो बरसता है ना, पानी बरसता हुई बूंद को लेता है नक्षत्र को। बोलना है वही पीता है। आस है कि मिलेगा, विश्वास भी है। और आसपास कितनी नदियां नाले चल रहे हैं, कई तालाब, नहीं पीता, बड़ा विश्वास है और उन्हें मिल भी जाता है ना। इसी तरह कहते हो कमलिया उस पपीए पक्षी को सबक ले ला। ओदा कितना विश्वास है, तू अपना विश्वास ना तोड़। पंजवीं पातशाही कहते हैं गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, और गुरु का चरण हृदय लै धार। जे कुछ बनना ही ते दुनिया नू तारना ही, तो गुरु के चरण हृदय में रख ला, और कुछ ना पाई, मैं तो काम खराब हो जाएगा। बोलना है गुरु का चरण हृदय लै धारू। गुरु पर ब्रह्म, गुरु नू मनुष्य ना समझी, गुरु नू पार ब्रह्म समझी, ता तेरा बेड़ा। तो जे गुरु उत्ते शंका या गुरु के आक्षेप या गुरु ते हर्फ आ गया, तो गुरु के पास रह के भी कल्याण नहीं होगा। बोलना है पंजवीं पातशाही कह रहे हैं कि प्रात पर ब्रह्म समझना, गुरु के चरण हृदय लै धारू। गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु के खिलाफ ना हुई, गुरु के ऊपर हर्फ ना लाई, गुरु के ऊपर शंका ना करें, आक्षेप ना करें, जहां मिले दंडवती करी। बोलना है सदा नमस्कार हूं, मैंने सदा नमस्कार ही करनी, ता बेड़ा। कहते किते भुलनी नहीं गल, मत कोई भरम भूले संसार, और गुरु बिना कोई ना उतरे सपार। बोलना हरि। ऐ गल किसी को भी नहीं भूलने चाहिए। कोई ये ना कहे कि मैं किताबें पढ़ के कुछ बन जाऊंगा। गुरु नानक देव ने संशय दूर कर दिया।
पढ़िए जेती वर्ष वर्ष, पढ़िए जेती मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेती सांस, नानक लेखे एक गल होर होमे चखना चाहिए। कहते हैं वर्षों पढ़ो, महीनों पढ़ो, रात दिन पढ़ो और श्वास श्वास पढ़ो, जे एक ब्रह्म ज्ञान नहीं, एक आत्म ज्ञान नहीं तो सारी विद्या पढ़ी पढ़ाई निष्फल। बोलना उस मन को ठिकाने के लिए गुरु युक्ति बताता, युक्ति और ये मानी ते भूत है, और केड़ा भूत है। बोलना हरि। सब तो बड़ा भूत है मन। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। बोलना हरि। ये बड़ा भूत है तो बचो। बचोगे कैसे? तुझे छोड़ेगा नहीं। इस पर भी एक कथा कह देता हूं, प्रसंग मैंने प्रमाण। एक आदमी ने भूत सिद्ध किया है, उहदे कोलों काम लैंदा रहिंदा है। कदी किसी का बुरा कर दिया, किसी का अच्छा कर दिया, पैसे ले लेने। कोई समय ऐसा आया बुरा इतना ज्यादा किया कि कुदरत होते क्रोध हो गई। जब क्रोध होगी तो महाकंगाल हो गया। बोलना हरि। बोला कहता हुण की करा? कहता मैं भूत नूं वेच आउना अपनी गर्ज पूरी करने वास्ते। तो वो जाता है गांव में, अपने गली गली कहता भूत ले लो भूत। बचियो जरा भूत तो सब तो बड़ा भूत मन है। कहता भूत ले लो भूत, भूत ले लो भूत। बोलना हरि। सारे लोग ही बाहर निकले घरों बाहर, कहते लोड़ा आ जाए। ना आलू ना सब्जी ना मूलियां। बोलना हरि। ना गाजरा ना टमाटर। बोलना हरि। ये चंगा सौदा लेके है भूत ही बेचने आ गया। लोग कहने लगे भूत की करेगा जिन्हों खरीदीए? कहते इनू वेला नहीं रहन देना, जे वेला रखोगे तो तुहानू ही खा लेगा। कहते बला असी गल पाते ही नहीं, असी खरीदते ही नहीं। सारा ही पिंड फिरया, सारा शहर घूमया, किसी ने नहीं लिया। हार के कहता है चलो एक राजा का महल रह गया, उधर चलते। राजा के महल के थल्लों दी गुजरते हुए कहता भूत ले लो भूत। वो राजा जो है वो कहने लगा अपने वजीर को, ये नवी बात भूत लिया इन्हों ऊपर मेरे पास। वजीर कहता राजा साहब बुला रहे हैं। बोला कहता बात बन गई। बोलना हरि। राजा के पास गया, राजा पूछता भैया भूत ले तो ले ला, खरीद लेंगे, ये करता क्या? कहता जो मर्जी कराओ, ये किसी की लत बांह तो नहीं तोड़ देगा, ये पेड़ का डाना कहो तोड़ के आ जाएगा, छत कहो गिरा देगा, छत गिरा देगा। बोलना है। हाँ बोला कहते हैं अगर आपने कुआं खुदवाना वो भी खोद देगा। कहता तब तो मेरे बड़े काम है, मैं तो पहाड़ तड़वा सकता हूँ, फिर सड़क बनवा सकता हूँ। कहते बिल्कुल, पर इन्हें वेला नहीं रहने दे। अगर तू ये खाली रहन दी ना वेला तो राजा तुझे जरूर खा लेगा। कहता मैं इन्हें वेला रहने नहीं देना। बोलना है। वो राजा ने भूत खरीद लिया, उसके अनुसार पैसे देकर उन्हें तोड़ दिया और कम बताता गया वो करके आ जाए। फिर कहे कम बताओ, जो भी कम बताए करके आ जाए, कम बताओ। बोलना है। कह बेड़ा तेरे फटाफटी कर आंदा। बोलना है। कहता जा सड़क बनाओ, सड़क बना के भी आ गया। राजा सड़क बन गया और बता नहीं तो खाऊंगा। कहता वो पहाड़ तोड़या, वो पहाड़ तोड़ के भी आ गया, काम बता दे नहीं तो तुझे खाऊंगा। बोलना है। कहता कुआं खोद, उसने कुआं भी खोद लिया, आ गया राजा बता काम नहीं तो तुझे खाऊंगा। कहता मुझे सोचने दो। बोलना है। बड़े बड़े से काम कर रही है, अब मैंने सोच दो केड़ा कराना। बोला कहता मैं तुझे खा लूंगा, सोचने का टाइम नहीं है। बोलना हरी। बोला कहता बेड़ा तेरे अब क्या करूं। इतने में क्या एक महापुरुष वहां से गुजरे और वो वहां उठा, महापुरुष के एक संत की चरण पढ़ के कहता मैनू ये संत जी बचा लो, आप सन्यासी हो, महापुरुष ब्रह्मज्ञानी, मुझे बचा लो। किससे? कहते भूत जो है मैं खरीद बैठा और ये कहते हैं इसको वेला रखो ना खाली ते खा लेता है। मैंने बड़े काम बताए, सब कराता है, मुझे कहता है काम बताओ, ये तो सोचने भी नहीं देता। महाराज मुझे खा लेगा, बचा लो इससे। कहते अच्छा इस भूत नू कहो एक बांस ले आओ। कहता जा बांस ले आओ। बांस लेके आ गया। कहता बता काम और नहीं तो खाऊंगा। बोलना हरी। कहता गुरु जी ये तो आ गया। कहते घबरा मत, इसको कह बांस आंगन में गाड़ दो। उसने आंगन में गाड़ दिया, फिर आ गया राजा काम बता नहीं तो तुझे खाऊंगा।
कहते गुरुजी फिर आ गया मेरे द्वाले मुझे खाने के लिए, बोलना हरि। बोले कहते घबरा मत, इसको कह बांस के ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। जब वो चढ़ता था तो उतरना बाकी, उतरना चढ़ना बाकी। लगा रहो लगा रहो लगा रहो, बोलना हरि। एक काम खत्म होना नहीं, बोलना हरि। कहता तन है गुरु महाराज, ताई कहते गुरु गुरु ही होता है। राजा कहता शुक्र है मैं मर जाना था, इस भूत ने मुझे खा लेना था, आपने मुझे बचा लिया, बस इनू काम लग गया था, बस उन लगा रहता काम खत्म नहीं होगा, बोलना हरि हो। सज्जनों ये तो है आपको एक प्रमाण, एक दृष्टांत दिया है, पर इसका मतलब तो समझो कि जैसे गुरु गुरु ही है और भूत भला कौन है? मन ही थोड़ा भूत है जो निचिल्ला बैठता ही नहीं, बोलना हरि। इससे बचने के लिए गुरु के हवाले हो जाओ, गुरु धारण करो, गुरु ਇਹਦਾ इलाज करता है। गुरु बताएगा बांस केड़ा भला शब्द, ये जड़ा अंदर हमारा हृदय है ना, ये आंगन है ना, नाभि मदे है, बोलना हरि। यहाँ से वो शब्द सोहंग बांस शब्द, बोलना है। ते मन नू कहना लगा रहो, ऊपर गया तो कह सो, नीचे आए तो कह लगा रहो लगा रहो, बोलना है। लगा रहो, बोलना हरि। चलते भी फिरते भी उठते भी सोते भी लगा रहो, हाँ बोलना हरि। वाणी से लिखा उठत बैठत सोवत नाम, को नानक तिसके सदकाम, बोलना हरि। सारे काम सुपूर्ण और परम शांति मिलेगी। और शांति सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, शांति जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। और शांति शांति कैसे मिलेगी भला? जो गुरु बताता है मन द्वारा वो सिमरन करो, वो भजन करो, है ना। जे तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, तुम कितने कीर्तन करो, कितने तप करो, कितना जप करो, कितने तीर्थ नहाओ, कितने डुबकियां लाओ, कितने दान करो, चाहे कितना धन बांट दो, जे शांति नहीं तो सब बेकार ही है ना। उस पर मैं भजन भी कह देता हूँ, है ना। बोलोगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई ऊँग रहे हैं ऐसे, मुझे जगाने पड़ता। पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति, पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति। हाँ खड़ताला बजा के, हाँ पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति, पहले शांति, बोलो करो जी, पहले शांति, पहले शांति जैसा तप न कोई, शांति जैसा तप न कोई, शांति जैसा तप न कोई। हाँ चाहे धूनी पे धूनी रुमाया करो जी, पहले शांति, चाहे धूनी पे धूनी रमाया। हाँ पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले शांति, पहले शांति। हाँ शांति जैसा सत्संग न कोई, शांति जैसा सत्संग न कोई। हाँ चाहे कीर्तन पे कीर्तन लगाया करो जी, पहले शांति। हाँ चाहे कीर्तन पे कीर्तन, हाँ पहले शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहले। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो बांके बिहारी लाल की।